अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण, किसानों के मुद्दे और बीजेपी में अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर हमारे सहयोगी से बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल जी, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका एक अहम रोल है। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए और जिनकी आवाज़ नहीं उठती थी, सरकार तक नहीं पहुंचती थी, उनके लिए किस तरीके से काम करेंगी। संगठन की क्या रिपोर्ट आ रही है इनके पास? अपना दल ने अपने स्थापना के वक्त से निरंतर सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर संघर्ष किया है। हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना पूरा जीवन जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उनके अधिकारों के लिए ही लगाया है। और आज हमारी पार्टी निरंतर उनके बताए मार्ग पर चल रही है। हम निरंतर भारत सरकार में ओबीसी मंत्रालय के गठन की भी मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही 2021 में जो जनगणना होने जा रही है, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने मत को रखा है कि 1931 के बाद से इस देश के अंदर जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनकी गिनती नहीं हुई है। मंडल कमीशन के भी जो आंकड़े थे, जो अनुमान था उनका आबादी को लेकर 54% की आबादी जो बताई थी, वो 1931 की जनगणना के आधार पे थी। तो आज जरूरी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनके आबादी के प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास हों। ये देश की आवश्यकता है, ये वक्त की मांग भी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और आपसे बैकवर्ड को मोस्टली बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, कुछ नाराजगियां रही हैं, उनको लेकर जनता के बीच में कैसे जाएंगी, कैसे उनको संतुष्ट करेंगी? चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे और दूसरे मुद्दे हों कि सरकार के बीच में बैकवर्ड की सुनी नहीं जा रही, ये सारे मुद्दे उठे हैं और आप लगातार बीजेपी के साथ बनी हुई हैं, सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही हैं। तो आगामी चुनाव में क्या रणनीति होगी कि रिएक्शन न हो सकता का? मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, एक उदाहरण देकर। एक विषय बहुत सालों से उठ रहा था कि हमारे जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको जो नीट की मेडिकल परीक्षा होती है उसमें एमबीबीएस और पीजी के प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा जो ओबीसी के बच्चों के लिए होना चाहिए वो लागू नहीं था। हमारी पार्टी ने इस विषय को उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसका निर्णय भी किया और नीट के मेडिकल परीक्षा के एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में जो ओबीसी बच्चों के लिए 27% का आरक्षण है ऑल इंडिया कोटे के तहत, उसको लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर अब अपना दल चुनाव में जाएगा। इसके बाद ही तय होगा कि जनता कितना साथ देती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा गठजोड़ रहता है। कैमरामैन संदीप के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे